देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड से संबंधित एक नया बिल पेश करने वाली है और ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि आज संसद में इस बिल को पेश किया जाएगा और इस पर विपक्ष काफी ज्यादा जो है हमलावर होने वाला है। तो आखिर विपक्ष का क्या टेक है इस वक्फ बोर्ड बिल पर और इसे संशोधित क्यों किया जा रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है और आखिर इसकी जरूरत क्या आन पड़ी और इसके पीछे की असल मंशा क्या है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर स्क्रीन पर। खबर देखिए, लिखा है वक्फ बोर्ड पर सबसे बड़ी खबर। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की हो सकेगी नियुक्ति। हिंदू, सिख, ईसाई और जैन को वक्फ बोर्ड में किया जा सकेगा शामिल। अभी केवल मुसलमान ही वक्फ बोर्ड में हो सकता है शामिल। महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में किया जा सकेगा शामिल। अभी वक्फ बोर्ड में महिलाओं की कोई जगह नहीं होती। कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, यानी ये कल की खबर है और ये आज की बात कही जा रही है। यूपी तक की खबर पर नजर डालिए, लिखा है आज संसद में सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधित बिल पेश किए जाने से पहले समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों की माने तो आज सपा इस बिल का विरोध करने वाली है, जिसके चलते सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। और इस बिल के बारे में क्या कुछ है वो इसमें खबर में बताया गया है। तो चलिए आपको थोड़ा बताते हैं कि वक्फ बोर्ड ये जो बिल है संशोधित जिससे किया जा रहा है उसके क्या मायने हैं, वो असल में है क्या। ये वक्फ बोर्ड जो दोस्तों जो है, ये वक्फ अपने आप में साक्ष्य है इस बात का और बताता है कि ये जो है मुसलमानों के संदर्भ का शब्द है और पूरी की पूरी जो ये गाथा व्यक्त कर रहा है वो मुसलमानों की ही बारे में है। वक्फ शब्द जो है वो वकूस से आता है और इस वक्फ शब्द का अर्थ है स्टैंड स्टिल, यानी कि ठहराव। और वक्फ बोर्ड होता है जिसमें मुसलमान जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज जो दान कर सकते हैं और इस बोर्ड में जो है तमाम लोग जो है अपने प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। अब होता है ना कि मुसलमानों में काफी ज्यादा होता है कि दान देने की बातों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इसे दीन दान और ये तमाम तरीके की बात कही जाती है। तो वक्फ बोर्ड एक तरीके का एक ऐसा बोर्ड है जिसमें कोई भी मुसलमान व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज को दान दे सकता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि माना जाता है कि वो अल्लाह के पास चली गई। और जितने भी पैसे, जितने भी प्रॉपर्टी, जितना कुछ भी वक्फ बोर्ड के पास आता है उसे मुसलमानों के जो धार्मिक कार्य है उस पर लगाए जाते हैं वो तमाम पैसे, तमाम संपत्ति। अब कहा जाता है कि जो सशस्त्र बल है और रेलवेज है उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का संपत्ति या सबसे ज्यादा कोई फैला हुआ है तो वो है वक्फ बोर्ड। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड जो है वो सबसे बड़ा कहा जाता है। अब इसे लेकर संशोधन ये किया जा रहा है कि पहले इसमें जो है मुसलमान लोग ही शामिल हुआ करते थे। इसके राइट्स और इसके जो भी अचल चल संपत्ति की जिम्मेदारी है वो मुसलमानों के हाथ में होती थी। अब संशोधन करके इसे जो है गैर मुसलमानों की भी इसमें एंट्री की जा रही है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक इसका विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज सुबह एक ट्वीट किया, दिलचस्प है, स्क्रीन पर नजर डालिए। अखिलेश यादव ने लिखा है वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती है कि भाजपाई हित में जारी। इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामांकन कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। दोस्तों, विपक्ष जो है तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है और विपक्ष का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए और साथ ही अपने साथी अडानी की सहायता के लिए इस प्रकार का बिल लेकर आई है। अब इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है वक्फ एक्ट में संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रहार है। आरएसएस की शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा रही है। वक्फ एक्ट संशोधन वक्फ संपत्तियों के छीनने से इरादे से किया जा रहा है, ये बात जो है असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर वक्फ बोर्ड पर किसी और का मालिकाना आ जाएगा, गैर मुसलमान का आ जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली जा सकती है। इस प्रकार के जो शक है जताए जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर क्या अडानी का कनेक्शन है वो आपको बताते हैं। देखिए, दिलीप मंडल का पोस्ट जिसमें लिखा है नया वक्फ कानून अंबानी के महल एंटीला को बचाने के लिए किया जा रहा है।
मुंबई की जमीन पर यतीम खाना यानी अनाथालय चलता था। वक्फ की जमीन है, मामला कोर्ट में उलझा हुआ है। अंबानी दुनिया में सब कुछ खरीद सकता है, पर मुसलमानों का ईमान नहीं खरीद पाया, वरना 100-200 करोड़ फेंक कर वक्फ में बैठकर 2-4 लोगों को चुप करा देता। ये बात मुसलमानों की माननी पड़ेगी। धर्म और ईमान को लेकर ये दाएं बाएं नहीं करते, अपने भगवान यानी खुदा से खौफ खाते हैं। खैर, इस मामले में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुछ नहीं है। हमें तो जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण चाहिए। हमें किसी से लड़ना नहीं है, संविधान के तहत अपना हक चाहिए। मुझसे चुनाव के दौरान किसी ने पर्सनल वादा किया था कि इन 2 जगहों पर संवैधानिक आरक्षण लागू होगा। अब यह मुकम्मल होना चाहिए, ये नहीं चलेगा सरकार। और जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। वक्फ में किसी एससी, एसटी, ओबीसी की जमीन छीनी हो, ऐसा आज तक नहीं सुना। हम इस पचड़े में क्यों पड़े? अभी अपना फोकस एससी, एसटी बंटवारा रोकने का है, वक्फ का प्रतिक्रिया ना दे। ये तमाम तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। लोग कह रहे हैं कि किसी भी वक्फ बोर्ड ने जो है एससी, एसटी की जमीन नहीं छीनी है, तो आखिर इस तरीके का संशोधन करके आप गैर मुसलमानों को इसमें क्यों एंट्री दे रही है? देखिए, खबर भी अलग अलग छपी है जिसमें लिखा है कि मुकेश अंबानी बिल्ट एंटीलिया ऑन द ऑर्फनेज लैंड इलीगली सोल्ड इन 2005। यानी यहाँ पे अंबानी का ऑर्फनेज जो है उसके तहत ये पूरी की पूरी वारदात है कि कैसे अंबानी जो है वो वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप नहीं कर पाया, मुसलमानों को जो है नहीं सुलह भी नहीं हो पाई, धमका भी नहीं किया, किसी भी तरीके से जो है कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं हो पाया। और यही कारण है कि अब भारत सरकार इस तरीके का बिल लाकर अंबानी को मदद पहुंचाना चाहती है। और ये बात जो है केवल और केवल एक इमारत की है, जो एंटीलिया नाम का इमारत है, जो अंबानी की प्रॉपर्टी है। बताया जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बनाया गया था, और अब ये बनाया गया है तो ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड का हो गया। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप किसी और की लैंड पे बनाएंगे तो आपका तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे समझौता किया गया बहुत अंबानी द्वारा, लेकिन फिर भी जो है मामला नहीं शांत हुआ, या मामला जो है बना नहीं, अंबानी के पक्ष में नहीं गया। तो अंबानी ने जो है भारतीय सरकार यानी भाजपा का सहारा लिया, और भाजपा ने जो है इस तरीके का वो बिल केवल और केवल एक एंटीलिया, केवल और केवल उस इमारत के बचाव के लिए, ताकि वो अंबानी को वापस मिल जाए, वक्फ प्रॉपर्टी ना डिक्लेयर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इस मंशा से, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से पूरे के पूरे वक्फ प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड है उसके एक बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ, ताकि उसमें संशोधन करके गैर मुसलमानों को एंट्री दे दी जाए। और क्योंकि गैर मुसलमान होंगे तो जाहिर तौर पर अंबानी को यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और क्योंकि मुसलमान काफी कट्टर होते हैं दीन दान और इन तमाम चीजों में, तो यहाँ पर अंबानी को कोई भी फायदा नहीं पहुंच सकता है। लेकिन जब ये बिल पेश किया जाएगा और अगर ये पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो जाहिर तौर पर अगर गैर मुसलमानों की एंट्री हो जाएगी तो यहाँ पर अंबानी जो कि मोदी जी के मित्र हैं उनको यहाँ पर सहायता मिल सकती है। यानी एक और एक इमारत के लिए पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड जो है उसमें संशोधन करने का बिल लाया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि आज सुबह से ही, दोपहर से ही जो है इस पर मामला काफी ज्यादा तेज हो गया है। संसद में चर्चा चल रही है, क्या पक्ष क्या विपक्ष तमाम जो है अपनी तरीके की दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको लेकर जो है अड़ गई है। अवधेश प्रसाद से लेकर अखिलेश यादव, तमाम लोग जो है इस बिल में संशोधन का विरोध कर रहे हैं, और बार बार असदुद्दीन ओवैसी भी बात कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ है। अगर ये वक्फ बोर्ड वाला बिल, ये जो असीमतें ताकतें हैं 2005 में दे दी गई थी, कांग्रेस की सरकार में दे दी गई थी, तो अब इसमें बदलाव क्यों किया जा रहा है, किस मंशा से किया जा रहा है? अगर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टी के तहत ये आजादी पहले से ही दी गई थी, तो आखिर एक व्यक्ति के पीछे या एक इमारत के पीछे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास जो है यहाँ पे भारत सरकार कर रही है। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है, ये वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा है, लोग समझ भी नहीं पा रहे कि असल में है क्या। उसको साधारण भाषा में इस तरीके से समझा जा सकता है कि वक्फ वो प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों की होती है, जो लोग अपनी स्वेच्छा से दान देते हैं, लेकिन उसमें अंबानी ने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध तौर पर जो है इमारत बना डाली, और उस इमारत के बचाव के लिए भारत सरकार जो है वक्फ प्रॉपर्टी के जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उस मामले में पूरा का पूरा संशोधन करने वाली है। अब इसको लेकर दोस्तों राजनीति इतनी तेज हो गई है कि तमाम लोग अपने पक्ष तो दे ही रहे हैं, लेकिन अब आप खुद सोचिए, अब आपके ऊपर भी है, आप भी अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि कैसे धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर जो है हनन हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है कि हमें आजादी हम क्या फॉलो करें और हमें आजादी हम क्या जो है प्रोपोगेट करें। जब ये बहुत पहले से कानून बना है, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो अचानक एक इमारत की वजह से इसमें संशोधन लाना कितना जायज है? और क्या भाजपा अपनी मित्र की सहायता के लिए और भाजपा अपने
जो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए पूरी की पूरी वक्फ बोर्ड पर ही संशोधन कर देगी। वो वक्फ बोर्ड जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है, वो वक्फ बोर्ड जो सशस्त्र बल और रेल के बाद सबसे बड़ा है, उसकी जमीनें जो है 1.2 लाख करोड़ तक की है संपत्ति, उसमें जो है यहाँ पर संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है संपत्ति भी लेना चाहती है इससे, जो कि धार्मिक इरादे से, धार्मिक कॉज के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों, आपकी क्या राय है वक्फ बोर्ड पर और इस तरीके से जो यहाँ पर पक्ष विपक्ष की संसद में बहसबाजी हो रही है? और पिछले कुछ दिनों से कभी भारतीय जनता पार्टी नजूल बिल ले आती है, उस पर चर्चा होती है, खुद के मंत्री विरोध करने लग जाते हैं, अनुप्रिया पटेल जो है वो सवाल खड़े करने लगती है। इससे पहले जो है कांवड़ यात्रा से संबंधित मुजफ्फरनगर के एक फरमान जारी किया, जिसको लेकर चिराग पासवान, जयंत चौधरी, राजीव रंजन, तमाम लोगों ने जो है योगी सरकार के खिलाफ बात कही। और अब एक और नया तरीके का बिल यहाँ पे लाया जा रहा है, जिससे इतनी भारी संख्या में लोगों को प्रभावित हो गया, मैं कहूं कि पूरा मुसलमान समाज इससे प्रभावित होगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।